आज भाई हम लोग गांव बास में हैं हिसार। आज हम लोग गांव बास जिला हिसार में हैं और मेरे साथ स्वीटी है भाई, जो कुछ दिन पहले यूक्रेन से लौटी है। तो जो उड़े के हालात थे और जो इस समय भाई लगातार भारत में जो भारत सरकार है, बीजेपी सरकार है, लगातार प्रचार करने लग रही है कि हम लोगों ने किस तरह से सहयोग करा बच्चों का। चाहे प्रधानमंत्री की बात कर लें भाई, नरेंद्र मोदी का भी जो वहाँ से बच्चे आए थे उनसे मिलने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। तो जो पूरे हालात हैं, असली सच्चाई क्या है, तो बातचीत करेंगे स्वीटी से। ये कुछ दिन पहले ही वहाँ से लौट के आई है। स्वीटी, आप पूरी सच्चाई बताओ, उस समय क्या हालात थे जब आप लोग वहाँ से चले? वहाँ से चले थे जब तो मतलब यही था कि बस निकलना है उधर से, मतलब रह नहीं सकते ज़्यादा टाइम तक। मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी तो निकलना ही है। तो बॉर्डर तक गए हम लोगों ने 2-3 ट्रेन चेंज की उधर। मतलब एक स्टेशन पे तो हमने 12 घंटे वेट भी किया कि आएगी ट्रेन, बट वो ट्रेन व्रेन कुछ कैंसिल हो गया था वो सीन उधर। फिर उससे हम बस करके निकले थे उधर से। तो मतलब थी दिक्कत तो बहुत ज़्यादा थी। बॉर्डर पे पहुँचने के बाद भी हमने मतलब 6-7 घंटे उधर वेट किया था। हमारे फ्रेंड्स थे कुछ पीछे रह गए थे, उनके लिए भी। और मतलब गए उसके बाद आगे तो था कि थोड़ा बहुत था एम्बेसी वगैरह का जो कुछ नहीं था वो खुद ही लेके गए थे उधर। मतलब उधर हंगरी में था तो उधर ही उन लोगों ने कर रखा था थोड़ा बहुत कि इंडियंस के लिए सब कुछ फ्री है, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हंगरी की गवर्नमेंट का था काफ़ी उसमें भी हेल्प। देखो, आप जब मतलब हंगरी देश के आपने सीमा पार करी, फिर उसके बाद आप भारत में आए हो, तो जो भारत की एम्बेसी थी वहाँ पर किस सहयोग कर रही थी? वो हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर पे पहुंचने के बाद भी मतलब कांटेक्ट किया, पहले भी कांटेक्ट किए जा रहे थे। मतलब हमें पता नहीं था कि 4 देश का नाम दे रखा था उन लोगों ने, तो कौन से में जाए। तो मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे हमने। मतलब सब लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए, कॉल्स किए, मतलब रिप्लाई कुछ था नहीं उनका। ऑनलाइन होता था या फिर सीन वगैरह भी कर लेते थे, बट रिप्लाई कुछ था नहीं खास उनका। जो नंबर जारी करे गए थे उन नंबर आप लगातार कॉल कर हाँ दोगे जी। तो कुछ रिस्पॉन्स था उनसे? कुछ नहीं था, रिंगिंग है, मतलब रिंगिंग ही होता रहता था, कभी उठाया नहीं वो कॉल वगैरह। और मैसेज भी मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी बहुत सारे किए थे हमने। वहाँ से डायरेक्ट कॉल तो हो नहीं सकता था, तो मतलब व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज बहुत सारे किए। मतलब कुछ था नहीं रिप्लाई उनका खास। तो हम खुद ही निकले थे उधर कि भाई निकल लो बस, बॉर्डर तक पहुँच जाओ। इधर कीव में थे हम लोग तो उधर कुछ ज़्यादा ही था खतरा, तो थोड़ा वेस्ट साइड चले जाएंगे तो इतना होगा नहीं, इसीलिए मतलब हम खुद ही निकल पड़े थे उधर से फिर। जब आप कीव में थे तो आप लोगों ने कभी वहाँ धमाका धमुका ऐसा कुछ देखा, कोई स्थिति मतलब जो? हाँ जी, बिल्कुल बॉम्ब वगैरह की आवाज़ें तो फर्स्ट डे ही सुनी थी उस दिन। सुबह सुबह हम 4-5 बजे ही सब लोग उठ गए थे हॉस्टल में। पूरा एकदम ये हो गया था कि भाई क्या चल रहा है ये। अर्थक्वेक जैसा लग रहा था, एक तो पहले ही आवाज़ वगैरह भी आ रही थी। तो मतलब उठ गए थे उस दिन सब। और फिर बाद में भी जैसे हम नीचे हॉस्टल के नीचे बेसमेंट में था एक जिम हमारा, तो सब बच्चे उधर ही रहते थे। तो तब भी मतलब आवाज़ें आती थी बाहर से, मतलब बॉम्ब वगैरह की बहुत सारी। देखो, जो लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं भाई, खाने पीने की समस्या हो गई थी तो वहाँ पे? हाँ, खाने पीने की समस्या तो थी। एक तो टाइम नहीं मिलता था, मतलब बोल तो देते थे कि हाँ ठीक है ऊपर जाओ, अगर कभी सायरन बज गया तो फिर से वापस नीचे जाना पड़ता था कि जिसका बना है ठीक है, नहीं बना है वो भी ठीक है। और ऊपर से सुपरमार्केट वगैरह भी मतलब ये वॉर वगैरह स्टार्ट होने के बाद खाली हो गए थे एकदम, कुछ बचा नहीं था उधर। मतलब आटा वगैरह जो नॉर्मल खाना बनाते कुछ था ही नहीं। मतलब ये था चिप्स वगैरह थोड़े बहुत पड़े होंगे, दूध भी कुछ नहीं था, फ्रूट्स कुछ भी नहीं था उधर। चिप्स बिस्किट वगैरह ये सब लेके जानी तो ले आओ। तो मतलब मोस्टली इन्हीं पे किया है, पानी वानी और पी लो और ये सब है बस। देखो, आप एमबीबीएस करने वहाँ पर गए थे तो आपका बहुत सारा सामान भी होगा वहाँ हॉस्टल में रहना, चाहे किताब हो कुछ भी हो, तो सामान की क्या इजाज़त थी जो आप लेके आ सकते थे यहाँ? सामान इजाज़त तो कुछ नहीं थी। मतलब ऐसा था, सीनियर भैया थे हमारे, तो उन्होंने बोला था कि भी ऐसा सामान नहीं लेके चलना जिसको मतलब अगर कहीं ज़्यादा चलना पड़ जाए, भागना पड़ जाए, कुछ भी सीन हो तो इतने सामान को तुम लेके भाग सको। तो फिर हम एक पीठ वाला बैग ही एक ही लेके आए थे जिसमें डॉक्यूमेंट थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का था, या फिर एक दो मतलब लोअर टी शर्ट ही था कि भाई चेंज करना पड़ जाए तो इतना रख लेना, बस यही लेके आए हैं। बाकी तो हमारी 24 की फ़्लाइट थी जिस दिन हुआ, वो हमने कर ली थी फ़्लाइट। तो पैक सारा सामान ऐसे ही रखा है, मतलब 4-5 बैग थे वो ऐसे ही रखे हैं उधर हॉस्टल में। अब कुछ पता नहीं। देखो, जब जो यह पूरी प्रोसेस हुई है, आप लोग वहाँ से गुजर रहे थे, मतलब आप कोशिश कर रहे थे भाई हम लोग कहीं ना कहीं बॉर्डर के पास पहुँच जाएं, तो उस समय आप परिवार वालों के टच में थे, फ़ोन नेटवर्क या ये ना, समस्या थी जो? नेटवर्क वगैरह की इतनी कुछ दिक्कत नहीं थी। वो बस एक रात को ही बोला था उन्होंने कि ज़्यादा आवाज़ नहीं होनी चाहिए, लोकेशन वगैरह ऑफ कर दो, एयरप्लेन मोड पे कर दो सब। उस दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और नीचे बेसमेंट में थे तो उधर थोड़ा नेटवर्क कम होता था, घर वालों से इतनी बात नहीं हो पाती थी। बाकी कभी कभी ऊपर जाते थे तब हो जाती थी बस मैसेज। नीचे तो मैसेज वगैरह भेजते थे तो वो भी नहीं जाता था, मतलब सब उधर थोड़ा कम था, नीचे बेसमेंट में होता है कम। अच्छा,
देखो कहीं ना कहीं घबराहट तो है, ऐसी स्थिति पैदा हो जाए आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा, तो आप माता पिता से बात होती थी? हाँ जी, बिल्कुल होती थी। उस दिन मैं बता रही, लवीव में हम गए थे, कीव से लवीव तक पहुंच गए थे उधर ही। मतलब फिर पता चला हमें वो कर्नाटका के जो लड़के की मतलब डेथ हुई थी, तो उसी दिन बात हो रही थी कि हाँ उसको मतलब गोली वोली लग गई है। उस दिन हो गया था। मतलब हम पहले हंगरी का ट्राई कर रहे थे, बट हमें ट्रेन की थी, वो 12 घंटे वेट भी किया और फिर भी नहीं आई। तो फिर लगा था कि पोलैंड पास में है, पोलैंड में भी चल रहे, बट कंडीशन उधर ख़राब थी ना थोड़ी सी, तो हमें लगा कि कोई नहीं, मतलब इधर से चल लो बस, किसी भी बॉर्डर पे पहुंच जाओ, हंगरी नहीं तो पोलैंड, मतलब बस चलो। उधर ही हो गया था कि इधर से निकलना है बस, कुछ भी हो जाए। देखो उसको लेकर क्या कहोगे आप, जो यार इस समय अपना मौजूदा सरकार है लगातार प्रचार करने लग रही है भाई हम लोग बच्चों को बचा लाए हैं, बचा लाए हैं, इसको लेकर क्या कहोगे, कितना सहयोग आप मानो? सहयोग तो मतलब उधर है, ओबियसली इंडियन एम्बेसीज वगैरह हैं, उन्होंने मतलब उधर पहुंचने के बाद तो किया है। पहले तक मतलब इतना कुछ था नहीं, उन्होंने सीरियस इतना कुछ बोला नहीं कि जल्दी से निकलो। हम जब निकल चुके थे उधर से तब वो बोल रहे थे कि नहीं अभी ट्रेन हैं, अब ये सब है कि निकलो। हम निकल चुके थे उसके बाद वो सब हुआ, इतना लेट जाके उन बोल रहे थे कि हाँ अभी उधर से निकलो, एम्बेसी का नोटिस आ रहा था, बट कांटेक्ट वगैरह इतना कुछ हो नहीं पाया उन लोगों से कि हाँ सच में कि बच्चों को पता चल सके कि हाँ निकलना है तुम्हें। देखो बहुत सारे देश और भी देशों के बच्चे जो उड़े MBBS करने गए थे उनको शायद पहले ही निकाल लिया जो वहाँ की हाँ एम्बेसी थी, और हाँ, तो लेकिन बाकी अब ये एम्बेसीज ने एकदम बोल दिया था कि तुम निकलो, मतलब निकलो। हमारा ये था कि भाई अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मतलब ऐसा कुछ है तो तुम उधर से निकल लो, ऐसा था। मतलब निकलना है तो निकल लो, या ऐसा कुछ था। उन्होंने बोला नहीं कि हाँ ठीक है तुम निकल ही लो। और यूक्रेन में भी जैसे हम अपने टीचर्स वगैरह से बात करते थे तो वो भी यही बोलते थे कि ये सब तो 2014 से ही चल रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और हमारी ऑफलाइन भी पहली बार ही स्टार्ट हुई थी, मतलब 15 दिन ही चली थी। जी और फिर हमने सोचा कि मतलब ऐसे कौन जाता है, मतलब अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी बंद कर देंगे तो क्या। सभी बच्चे 15 दिन पहले ही आए थे, मतलब इंडिया से सब बच्चे, और वापस फिर आना ही पड़ा वो तो बाद। देखो अब आपके MBBS है जो शायद बीच में अटक गई है, तो इसको लेकर अब आगे क्या रहेगा? आगे अभी तो कुछ पता ही नहीं है, मतलब बस ये है कि कुछ रुकेगा उसके बाद ही कुछ पता चलेगा। वैसे तो मतलब काफ़ी कंट्रीज ने भी बोला है, हंगरी पोलैंड वगैरह ने, कि मतलब वो सपोर्ट करेंगे अगर तुम्हें मतलब करना है तो। बाकी वो भी अभी तक पता नहीं है अच्छे से कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मतलब कुछ पता ही नहीं है देखो अभी। जो अपने उर्र के बच्चे नहीं है वहाँ पर MBBS करने जाओ है, कहीं ना कहीं समस्या है अपने देश में। यहाँ पर 1 करोड़ से पार MBBS हो है, तो वहाँ तो पे भी, देखो इसको लेकर क्या कहोगे? वहाँ पे मतलब यही सोचते हैं ना कि इधर 1 करोड़ दे के उससे कम में तो कुछ होता नहीं है इधर। वहाँ पे भी मतलब सब कुछ मिला के, खाने पीने का, आने जाने का, साल में एक बार बच्चा आता है, वो भी सब मिला के 30 से 40 लाख में हो जाती है उधर। तो यही सोच के जाते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मतलब इतने में हो जाएगी। से ट्राई तो इधर भी बहुत बार किया था, बट हो ही नहीं पाया, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में इतना कुछ तो। देखो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अपना फेलियर तो है, अगर इसको लेकर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ताकि MBBS कर सके बच्चे कम हाँ, रेट वो में। अभी अब सब बोल रहे हैं कि मतलब तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या थी, और ये सब मतलब ट्राई तो हमने किया है। मैंने तो 4 साल तैयारी की है, 11th 12th भी कोचिंग में निकाला है, फर्स्ट ड्रॉप सेकंड ड्रॉप, इतना 4 साल की तैयारी की है, फिर कुछ हुआ ही नहीं। हर बार मतलब कट ऑफ वगैरह सब बढ़ जाती है, सीट उतनी है, तो कुछ फ़ायदा नहीं होता इधर रहने का, और कितने साल ही वेट करते। तो सोचा मतलब एडमिशन ले ही लेते हैं। जी देखो एक टिकट का वायरल हो रहा था भाई, वहाँ से जो बच्चे आए उन्हें टिकट 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई, तो आपका पैसा लगा है कुछ जब आप ये आए? मैं अभी मतलब इससे पहले जब गई थी यूक्रेन तो मेरी टिकट 22,000 की हुई थी। जी और अभी मैं दे के आई हूँ ना, वो बस थोड़ी सी कम में हो गई, वो पता नहीं कैसे। मेरी 48,000 की टिकट हुई थी, 24 तारीख को मैं आने वाली थी। कई बच्चे 60-60 हज़ार की एयर इंडिया की टिकट दे के आए हैं, जो इवैक्यूएशन के लिए उन्होंने 3 फ्लाइट भेजी थी। 60,000 की टिकट दे के भी बच्चे आए हैं, तो 3 गुना ही हो गई। अब वो क्या करते, देनी पड़ी थी। वो भी हमने टिकट करानी पड़ी ना, कि कोई नहीं अब तो जाना पड़ेगा। घर वाले भी परेशान हो गए थे, बोल रहे थे बार बार कि करा लो करा लो अब तो टिकट तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी उस टाइम पे। मतलब ऐसे था कि अगर तुमने अभी टिकट नहीं करी 1-2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा हो गई उनकी। देखो कुछ लोग बच्चे बोल रहे भाई हम लोग फ्री में आए हैं, कुछ किराया नहीं लगा, उसको लेकर क्या है? अभी तो फ्री में आए हैं, मतलब जैसे 24 से पहले जो इवैक्यूएशन का चल रहा था ना, कि 3 फ्लाइट उन्होंने एयर इंडिया की थी, हाँ उसमें 60,000 था। बट अभी जो दूसरे देशों से निकाला है ना, उसमें कोई चार्जेस नहीं लगे हैं। जी तो पहले भी इवैक्यूएशन की थी, वो 60,000 ही की थी। 60,000 कुछ कम तो होता नहीं है, 3 गुना तो वो भी हो गई। उतने में तो 3 बार चले जाते हैं हम। तो वो था ही कुछ ज़्यादा ही उन्होंने कर दी थी, तो उसमें भी इसीलिए हमने नहीं की ना। वरना होती कि हाँ ठीक है 20-30-40 तक की है तो फिर भी सोचते कि हाँ ठीक है कोई नहीं कर लेते हैं। तो 60,000 की करने में तो मतलब थोड़ा सोचते भी हैं ना पहले कि करें ना करें।
जी बाकी एयरवेज देख लेते हैं, मतलब पहुंचना तो इंडिया ही है, एयर इंडिया से जाएं या फिर किसी और से जाएं, तो फिर बाकी हम फ्लाइट्स देखते हैं कि किस में क्या चल रहा है। इसीलिए वो थोड़ी सी हो गई थी, मेरी 48,000 की टिकट हुई थी उस जी। टाइम पे भी। चलो ठीक है जी, धन्यवाद।